का प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं क्लास 10th। पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसका फर्स्ट सवाल में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि u का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशंस, कोई भी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए जो साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर रोल अदा करता है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन में ये होता है कि चाहे वो मिरर कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों के लिए है। सपोज दैट ये हमारा जो है कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दिस इज कॉल्ड एज द पीएल, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो इसका भी हो, ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर है। ये हमारा पोल हो गया, ये भी हमारा पोल हो गया। तो ध्यान रखना यह साइन कन्वेंशन, राइट साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी पोल के राइट साइड पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसमें भी पोल के राइट साइड पॉजिटिव और पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंट कंडीशन है न्यूमेरिकल्स बनाने की। यहीं पर अक्सर गलती होती है, पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। तो सबसे पहले हम पोल के राइट साइड नेगेटिव, सॉरी राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, चाहे वो मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उससे डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आते हैं हाइट क्या लेंगे। तो कभी कभी हाइट दिया होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया, तो हाइट जनरली हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये हमारा ओ बी है, ए बी है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस डाउन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर जो H2 होगा वो क्या होगा? माइनस नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी और ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट मान लेते हैं H1, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या लेंगे? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर लेंगे, ठीक है, ये ए बी हो गया, ये हो गया तुम्हारा ए डैश और बी डैश। तो ये हमारा जो है H2, अगर हम इमेज की हाइट अगर लें H2 इमेज की हाइट, तो वो डाउन हो जाता है, तो नेगेटिव लेंगे। तो सीधा से याद रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो है वो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो है वो नेगेटिव। यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। ये था साइन कन्वेंशन, इसको हम रिवीजन कर लिए। अब हम इस पर आते हैं। चलिए, अब सवाल में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फॉर ए कनकेव मिरर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे पहले ये हमारा फोकस है, ये कनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से खींच लिए हैं, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ हमको किधर? आर का मान कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 16 हम माइनस में लेंगे, क्योंकि पोल की क्या है? लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर माइनस 16 सेंटीमीटर लेंगे, ये पोल के लेफ्ट साइड में 16 ले लेंगे। तो फोकस लेंथ इसका क्या होगा? आधा होगा। तो यहाँ पर एफ जो होगा वो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है, तो पोल के लेफ्ट साइड में सभी चीज़ क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट जो है 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से ये जो है हमारा जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कितना? माइनस 12 सेंटीमीटर। जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में ही लेते हैं, जनरली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? माइनस ही लेते हैं हम लोग, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कहता है क्या कि करके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 16 सेंटीमीटर है। तो कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन बताइए, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मांगा, यानी कि भी की वैल्यू मांग रही है हमको। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन डाटा में हमको दिया हुआ है u का मान, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u कितना दिया हुआ है?
-12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फोकस लेंथ हमको पता है, फोकस लेंथ f बराबर दिया हुआ है -8 सेंटीमीटर, नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जो है v, इसकी वैल्यू हमको पूछ रही है कितना होगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये फोकस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 है तो इसका आधा क्या होगा, -8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर u का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 8 से फोकस से आगे और वक्ता सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, प्रिंसिपल फोकस से आगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो प्लेसेस होगा वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। अब याद करो इस केसेस में प्रतिबिंब कहाँ बनता था, इस केसेस में प्रतिबिंब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। ये केसेस है सेकेंड थर्ड केसेस का है, फोर्थ केसेस का ये है, आप देखिए करके मिरर का फोर्थ केसेस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस कंडीशन में, ठीक है, आगे ऑन कर दो कैमरा, ठीक है। अब हम v का मान निकालना है, तो अब देखो v का मान जो है हमको डेफिनेटली नेगेटिव आएगा और 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। आंसर पहले बना दिए हैं, आंसर जो हमको पहले पता है 16 से -16 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और नेगेटिव होगा v का मान। तो v क्यों, क्योंकि v का मान इन्फिनिटी और सेंटर कर्वेचर के बीच में बनता है। अब हम मिरर फार्मूला लाएंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर कितना, 1/f। तो 1/u हमको u दिया हुआ है, 1/-12 प्लस 1/v बराबर 1/f दिया हुआ -8 सेंटीमीटर। तब देखो नीचे में नेगेटिव तो रहेगा ना, उसको ऊपर कर लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/12 प्लस 1/v बराबर 1/8। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/u हमको -12, 1/v हमको निकालना ही है, और ये -8 सेंटीमीटर, ये -8 है, यानी कि ये -8 यहाँ पर गलती होगी है, इसको ऊपर कर लेंगे, यानी नेगेटिव जब उसको क्या लेंगे, ऊपर कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, -8। एलसीएम लेते हैं अब 8 और 12 का, तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हमको आएगा कितना, 24, ठीक है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं 8 से 24 यानी कि -3 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, -1/24। इसीलिए 1/v जो है वो कितना हो गया, -1/24, इसीलिए v बराबर कितना, -24 सेंटीमीटर। जहाँ नेगेटिव साइन आया है तो नेगेटिव साइन ये बताता है, अगर v का मान नेगेटिव आ रहा है जिसका मतलब हुआ कि वो जो है रियल इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। अब हम बताए थे कि हमें चूंकि जो कंडीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, इन्फिनिटी में सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में बनेगा, तो इसका मतलब 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनेगा, 60 सेंटीमीटर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन आया और नेगेटिव आया। तो आंसर हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो दूसरा सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हाइट जो हमको ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, यानी कि h1 दिया हुआ है, तो h1 क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। h1 क्या हुआ, +2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि u जो है वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो u हो गया -15 सेंटीमीटर, u का मान दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको बोल रहा है फ्रॉम द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकल लेंथ f जो है वो दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। ये f बराबर -10 सेंटीमीटर तुमको दी हुई है। तो लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसा, और एक लाइट जो है ऐसा जाएगा, उसको टच करते हुए यहाँ से इसको इसका टच करते हुए, हाँ एक कट गया, यहाँ से अब जो है इन्फिनिटी हो जाए, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में बनाए थे जो केसेस था वही केसेस है। तो हमको पूछ रहा है कि एक तो हाइट निकालिए h2 का मान कितना होगा, और दूसरा कहता है
फाइंड द डायग्राम, स्केल डायग्राम बनाना है और फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज हमको निकालना है। सबसे पहले हमको भी का मान निकालेंगे, ऑब्जेक्ट पर पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, सर इमेज डिस्टेंस कितनी है, यानी कि भी का मान क्या है वो पहले वो निकलेगा, ठीक है, तब हम मैग्नीफिकेशन पे जाएंगे, तब हम निकालेंगे। ये डायग्राम है एक तरह से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी और उसी से वापस लौट जाएगी, यहाँ से जाएगा और यहाँ से टकरा के हाँ लौट जाएगा। ये डायग्राम है, फोर्थ केसेस है। तो हमको h1 दिया हुआ, u का मान दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, v का मान हम निकालेंगे, v का मान हमको निकालना है, f हमको दिया हुआ है, एंड f हमको कितना दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से क्या होगा 1/u प्लस 1/v बराबर कितना 1/f, 1/u कितना है तो -1/15, फिर प्लस 1/v, चलिए यहाँ लगते हैं, -1/15 प्लस 1/v बराबर कितना -1/10। तो 1/v बराबर लिख सकते हैं -1/10 प्लस 1/15। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर हम ले लेंगे 30, तो 10 या 30 -3 प्लस 2, यानी कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा -1/30। इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो यहाँ पर -30, v का मान कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो हमको कहता है h2 का मान निकालिए, हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज। तो इसीलिए हम जानते हैं चूँकि m बराबर क्या होता है -v/u, आवर्धन बराबर यानी मैग्नीफिकेशन बराबर m बराबर -v/u। m का मान हमको पहले निकालने, तो -30/u, u का मान है -15, तो -15 दे देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2, मैग्नीफिकेशन कितना आ गया इसका नेगेटिव। तो अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है यानी कि दैट इज m बराबर -2, तो इसीलिए h2 भी क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, ये रूल है। अगर m मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज की जो हाइट है h2 का वो भी क्या होगा नेगेटिव ही आएगा। अब करके देखते हैं आप, इसीलिए m बराबर, चूँकि m बराबर क्या होता है -v/u, m बराबर क्या होता है h2/h1। एक मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला होता है, एक होता है -v/u और एक उसी के बराबर होता है h2/h1, यानी कि इमेज हाइट बटे ऑब्जेक्ट हाइट h2/h1। m का मान कितना दिया हुआ -2, तो -2 यहाँ रख देंगे। h2 का मान हमको निकालना ही है, h1 का मान हमको कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 रख देंगे। इसीलिए h2 जो होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा -4 सेंटीमीटर। जहाँ नेगेटिव साइन बताता है कि वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, यानी कि रियल इमेज बन रहा है, यानी कि हाइट जो है ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज h2 बराबर 4 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। और नेगेटिव साइन जो है वो बता रहा है कि वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो h2 का जो मान होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है, और नेगेटिव साइन ओनली फिर बताता है कि हाइट जो है वो रियल है, रियल इमेज बन रही है, तो उसकी जो हाइट है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, सॉरी नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर ओनली फिर h2 बराबर क्या हम 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल कहता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि इमेज किसी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट कितना है 60 सेंटीमीटर यानी कि मिरर के 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का मान दिया हुआ कितना -60। जनरली ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं लेफ्ट साइड में रखते हैं एट डिस्टेंस ऑफ 24, और इसका जो इमेज बन रहा है वो 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन सवाल में ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसमें ये नहीं बोल रहा है कि वो जो इमेज है वो रियल बन रहा है या इमेजिनरी बन रहा है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर v का मान जो लेंगे यानी कि इमेज डिस्टेंस, यानी कि v का मान जो है वो प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे, पहले +-24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि एक बार राइट साइड में जाएगा, अगर रियल, अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो जो है
राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और रियल इमेज कब बनता है, जब लेफ्ट साइड होगा, तभी तो नेगेटिव बनेगा। एक बार हम प्लस लेंगे जब ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, केस 1। क्योंकि इंफॉर्मेशन से सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि जो ये जो इमेज डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर वो रियल है या वर्चुअल है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम दोनों लेके चलेंगे। तो पहले लेते हैं केस 1, u बराबर प्लस 24 सेंटीमीटर, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इस स्थिति में f की वैल्यू क्या होगी और f का मान फाइंड आउट करना, फोकल लेंथ बनना है, f का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर दो हमको फोकल लेंथ चाहिए। पहले देखते हैं यहाँ से u का मान कितना दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर, तो f बराबर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर 1/u प्लस 1/1/u -60 सेंटीमीटर प्लस 1/v कितना 24 बराबर 1/f। अब 16 और 24 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेना है। तो 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो हमको आएगा 48, यानी कि 48 हो जाएगा, यानी कि -3 प्लस 24 गुना 48 2 बराबर कितना 1/f। इसीलिए f बराबर कितना आ जाएगा -1/48, इसीलिए f बराबर होगा -48 सेंटीमीटर। तो जब वर्चुअल इमेज होगा तब जो है f का मान कितना -48 सेंटीमीटर। अब केस 2 लेंगे, में जो ऑब्जेक्ट इज व्हेन जब इमेज रियल, ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, जब इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, तब उसे f का मान कितना लिखना। अब केस 2 लेंगे, व्हेन इमेज इज रियल, जब रियल बनेगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा, लेकिन नेगेटिव बनेगा। केस 2 व्हेन इमेज इज रियल, रियल क्या होगा -24 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। सारा वैल्यू पुट अप करेंगे, u का मान कितना दिया हुआ है -60 प्लस 1/f, ये भी माइनस में आ जाएगा तो -48 बराबर 1/f। एलसीएम कितना आएगा 16 एंड 40, 48 का। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि व्हेन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर से सारा एक्सप्लेन कर देते हैं। अ प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमको दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर, जिसका कि इमेज बनता है कहाँ पर 24 सेंटीमीटर मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है u -60 सेंटीमीटर, ठीक है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, तो इमेज का ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको यू दिया हुआ कितना हमारा 60 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कंडीशन ये नहीं दिया हुआ कि वर्चुअल है या रियल है, तो हम दोनों लेके चलते हैं +-24। तो जब एक बार हम लेंगे केस 1 वैन जब इमेज इज वर्चुअल, तो क्या लेंगे v का मान पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज हम जानते हैं छठा केसेस में पोल के राइट साइड बनता है, तो इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे पॉजिटिव, u का मान 16। तो इस स्थिति में f का मान क्या लेंगे, मिरर फार्मूला से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, -1/16 1/14 बराबर 1/f, एलसीएम लेंगे 48 16 48 -3 +2 1/f, यानी कि f बराबर, इसीलिए f बराबर कितना होगा -1/48, यानी 1/f बराबर माइनस, इसीलिए f बराबर -48 सेंटीमीटर। अब दूसरा केस जब है इमेज इज रियल, जब हम इमेज रियल लेंगे तो v का मान क्या होगा नेगेटिव होगा, नहीं तब ना इमेज रियल बनेगा लेफ्ट साइड।
तो मिरर फॉर्मूला आएंगे 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी बराबर 1 बटे एफ। तो यू का मान -16 और वी का मान -24 बराबर 1 बटे एफ। एलसीएम लेंगे -1 बटे 16 -1 बटे 24 बराबर 1 बटे एफ। एलसीएम ले लेंगे तो 48 यानी -3 -2, ठीक है, 16 और 24 48 यानी -3 -2 बराबर 1 बटे एफ, यानी कि -5 बटे 48 बराबर 1 बटे एफ। इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा -48 बटे 5 यानी कि -9.6। मिरर जो है वो क्या है, कनकेव है, यानी कि दो फोकस लेंथ इसका होगा, एक होगा -48 सेंटीमीटर, एक होगा -9.6 सेंटीमीटर, और दोनों नेगेटिव साइन है, इसका मतलब मिरर कनकेव है, प्रूव्ड हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। तो यू का मान हमको दिया हुआ है कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का मान कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि फोकस जो कन्वेक्स मिरर क्या क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, इसमें हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनता है और स्मॉल ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ इट्स इमेज फ्रॉम 12 सेंटीमीटर, यानी कि वी का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इमेज किधर बनता है, इस साइड बनेगा इमेज, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी का मान जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी वी का मान भी हम लोग क्या लेंगे +12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है फोकल लेंथ एफ का मान क्या होगा, तो एफ का मान भी हमारा पॉजिटिव आएगा। एक फ्रंट लेके हम मिरर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर इन द फॉर्म इतना इतना, ठीक है, यू का मान दिया हुआ, वी का मान पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज का राइट साइड बनेगी, मिरर के अंदर बनता है। एफ का मान निकालिए, मिरर फॉर्मूला 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी बराबर कितना 1 बटे एफ। यू का मान कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, यानी -1 बटे 20 प्लस 1 बटे 12 बराबर 1 बटे एफ। एफ भी पॉजिटिव आएगा। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो 20 दिया 60 -3 प्लस 12 60 बराबर 1 बटे एफ। तो इसीलिए 2 बटा 60 बराबर 1 बटे एफ। तो ये 2 2 3 जा 30 1 बटे 30 1 बटे 30 बराबर 1 बटे एफ। इसीलिए एफ बराबर +30 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि मिरर क्या है, कन्वेक्स है।